आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा जो लेक्चर है, रिवाइज लेक्चर है कन्वर्जन पार्ट का, तो इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे पेन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं इसमें क्या है। ये जी फ्रैक्शन पार्ट था। फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे कि अगर हमें फ्रैक्शन की क्वेश्चन आ जाए एक नंबर सिस्टम में, तो उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको देख लें। आपके पास चूंकि ये एक डिटेल दी हुई है, यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है इशारिया का, और बताया गया है कि इशारिया के राइट साइड पे आपने जो 2 की पावर है वो कैसे रखनी है, और इशारिया के लेफ्ट साइड पे जो 2 की पावर है वो किस तरह रखनी है। तो इस साइड को मैं आपको पहले ये बता दूं कि इशारिया जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसके जो राइट साइड है, इस पूरे पार्ट को, यानी इस साइड पे जो भी होगा उस पूरे पार्ट को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये ऊपर फ्रैक्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये राइट में। और ये जो लेफ्ट पे सारा पार्ट है इशारिया के, ये आपका होता है इंटीजर पार्ट। तो इन दोनों को याद रखें, ये आपका मुकम्मल इंटीजर पार्ट है और ये आपका मुकम्मल फ्रैक्शनल पार्ट है। ये इंटीजर के, ये पॉइंट के दरमियान जो सेंटर पॉइंट है, इसके इस तरफ और इस तरफ, इसको बाइनरी पॉइंट भी कहा जाता है, इसको डेसिमल पॉइंट भी कहा जाता है मैथ के रूल। अब ये तो हो गए पोजीशन, ठीक है। ये 0th पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4, ये प्लस साइड है, पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम कहते हैं, पॉजिटिव साइड। इस इशारे के बाद नेगेटिव स्टार्ट हो जाती है, और नेगेटिव -1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 हमारा चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम इसको इशारे के इस तरफ नहीं लिखते, हम इशारे के इस तरफ लिखते हैं, पॉजिटिव साइड, इंटीजर साइड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से -1, -2, -3, -4 स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 0, 1, 2, 3 स्टार्ट होते हैं। ये तो हो गए पोजीशन, ठीक है, यानी एक चीज की पोजीशन ऊपर टॉप पे। फिर नीचे, जब इसके नीचे आएंगे आप, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। फिर हर पोजीशन के ऊपर एक वैल्यू है, और वो वैल्यू हमने पहले भी देखी थी कि हमने ये देखा था कि इस पोजीशन पे जो बाइनरी की वैल्यू है 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ की जो कि 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 पोजीशन है 2 की पावर 3 हो जाएगी, 4 पोजीशन है 2 की पावर 4 हो गई है, एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे -1 पोजीशन है तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब मजीद अगर इसको हम सॉल्व करें, इनको, इनकी वैल्यूज को सॉल्व करें, तो इस 2 की पावर 0 से बनता है 1, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 2 की पावर 1 से बनता है 2, 2 की पावर 2 से 4 एंड 8 एंड 16। तो ये हमने क्वांटिटी भी लिख ली इसकी, मतलब पोजीशन है पहले, फिर हर पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है वो लिख ली बाइनरी, फिर हर बाइनरी पोजीशन, बाइनरी वैल्यू, पोजीशन वैल्यू की जो क्वांटिटी है वो भी हमने लिख ली। तो ये हमने लिख लिया सारा कुछ। इसी तरह इसी साइड पे -1 पोजीशन है तो 2 की पावर -1, -2 पोजीशन है तो -2, -3 एंड -4। यानी यहाँ पे आप ये सपोज कर लें कि कुछ वैल्यू है बाइनरी 0, 1, 1, 1, 0 और डॉट लगा हुआ है कोई, ठीक है, इशारिया है, उसके बाद फिर 1, 0, 1 और 1। ये हमें वैल्यू दी गई है बाइनरी। तो ये इनके ऊपर पावर्स हैं, तो ये आप इधर से भी देख सकते हैं। ये हमारा इंटीजर पार्ट है, तो इसके ऊपर है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। और इससे फिर हमें क्या बनता है, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बनता है, इसको सॉल्व करेंगे 2 बनता है। तो ये इसी तरह पूरी डिटेल दी हुई है। वैसे तो हम नॉर्मली 2 की पावर 0 लिखते थे, फिर 2 की पावर 1 लिखते थे, फिर 2 और ये वैल्यू उसके ऊपर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिटेल से बताएगी। इसी तरह इशारे के इस साइड पे जैसे आएंगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2 की पावर -1 है, उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। आप ये ना देखें कि ये -2 है तो 1/2 कहाँ से आ गया। तो मैथ के रूल में आपने पढ़ा होगा कि -2 की पावर -1 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको सॉल्व किया गया है, ये है 1/2 की पावर 2, यानी 2 की पावर -2 को हम अगर इस पॉजिटिव की सेंस में लिखेंगे तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये 1/2 की ताकत 2 हो जाएगा, ये 1/2 की ताकत 3 हो जाएगा, ये 1/2 की ताकत 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 की ताकत 4 16 बनता है, 2 की ताकत 3 8 बनता है। उसी तरह है, इस तरह है इस साइड पे।
इस साइड पे जैसे है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 है तो ये 1/2, ये 4 है तो ये 1/4। सिर्फ ये पार्ट नहीं है इशारे के उस तरफ, ये पहला 0 वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4। तो जो चीज इस साइड पे आ रही है इस पॉइंट से, उसको इस तरफ बटा में मिलता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1/8 होगा, यहाँ पे 16 है, ये 1/16 होगा। सिर्फ ये पहला पार्ट छोड़ना है, इसको नहीं कंसीडर करना इशारिया के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल, ताकि हमें मजीद भी चीजें क्लियर हो। एक एग्जांपल है 110.101, ये हमें बाइनरी में दी गई है। इसको आप अपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम वही चीजें आपने करनी है। इस साइड पे आपने पॉजिटिव वैल्यू डालनी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। उसको सॉल्व करके उसको यहाँ पे ज़रब दे के हर एक पोजीशन पे प्लस, फिर इसको ज़रब दे के फिर प्लस, फिर इसको ज़रब दे के प्लस, इसी तरह इस साइड पे आ जाना है, ठीक है। इस साइड पे जैसे आएंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इसको सॉल्व करके इनके साथ ज़रब ज़रब और सारों को जमा कर, पूरी वैल्यूज जमा कर, ये देखिए सारे जमा किए, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी नीचे, और उसको फिर जब आप मजीद जमा करेंगे तो आपके पास एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये पार्ट है हमारे पास पूरा इंटीजर पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, और ये पार्ट जो है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों को जमा किया गया है एट द एंड। ये इसको मैं इसे एरो लगा देता हूँ, ये पॉइंट, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है जो मैंने बताया, ये हमारा इंटीजर पार्ट। तो दोनों को इस पे वैल्यू डाल के 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस साइड पे डाल के, इस साइड पे -1, -2, -3 डाल के इनको सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद इनसे ये वैल्यू आ गई है, यानी ये 0.5 कहाँ से आई, ये यहाँ से आई है। इसको जब आप नीचे लिखेंगे ओपन करके तो ये बनेगा 1/2। 1/2 को जब आप 1 को तकसीम करेंगे 2 पे तो ये 0.5 बनता है। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से ज़रब कार है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये साइड जो है इसको जब सॉल्व करेंगे ये नीचे चली जाएगी, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/8। तो 1 ज़रब 1/8 1/8 होता है। 1 को तकसीम करेंगे 8 पर तो 0.25 आ जाएगा, 125। जब इन सारों को जमा करेंगे तो 6.625 डेसिमल में, तो ये वैल्यू बाइनरी में ये है डेसिमल, ठीक है जी। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। मजीद आप इस तरह के एग्जांपल खुद से बनाएं और करें, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मेथड यही होगा जो मैंने आपको बता दिया। इन पीछे सारी ये मेथड ये देख के ये वैल्यूज कैसे इस पे आएंगी, इशारे के उस तरफ कैसे वैल्यू डालनी है बाइनरी में, और इशारे की इस तरफ कैसे डालनी है, ये आपने यहाँ पे सीख लिया। अब अगर हमारे पास डेसिमल में कोई वैल्यू दी गई है और उसको हमने बाइनरी में शिफ्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन दिया है और बाइनरी में शिफ्ट करना है, तो उसका क्या मेथड है। तो उससे पहले कि ये मैं आपको पढ़ के बताऊं, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2.125, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल डेसिमल में दिया गया है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके भी दो पार्ट हैं हमारे पास, दो पार्ट। तो आपने सबसे पहले इसको कहते हैं इंटीजर पार्ट, इसको कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट, जैसे वहां पे मैंने बताया। इशारे की तरफ फ्रैक्शन पार्ट है, इशारे की तरफ डेसिमल पार्ट, सॉरी इंटीजर पार्ट। तो सबसे पहले इसको अलग आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो बड़ा ही सिंपल है। इसके ऊपर आप लिखेंगे 2 की पावर 0, ठीक है। नहीं सॉरी बाकी ये आपने नहीं करना, ये तो हमने पिछले पॉइंट में किया था। यहाँ पे आपने सिंपल वही तरीका करना है जो हमने डेसिमल में किया है, कि हमने अगर डेसिमल से बाइनरी बनाया तो हम उसको क्या करते थे, डिवाइड करके रिमाइंडर नोट करते थे। एक वो तरीका है डिवाइड करके, जो पिछले बार हमने किया हुआ है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट सिंपल वाला, उसका है। यानी 2 का बाइनरी किया होगा, तो 2 का बाइनरी तो या तो ये करें कि 2 को आप डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 0 आपके पास आएगा, 1 और 0। हमने फिर रिमाइंडर नोट करना है और रिमाइंडर जब नोट करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास आता है 1 0, ठीक है।
तो 10 या तो आप टेबल देख के कर लें, टेबल याद कर लें, उसी से कर लें, या फिर वही तरीका है कि 2 बिट ले लें। मैं 2 बिट लेता हूँ, ठीक है। इससे हम 2 बनाते हैं। 2 कैसे बनेगा, पहले पे लिखता हूँ 2 की पावर 0 और दूसरे पे लिखता हूँ 2 की पावर 1। अब मैंने 2 बनाना है तो मैं किस बिट को ऑन करूँ, अगर इसको ऑन करता हूँ तो 2 बनता है, तो इसको मैंने ऑन किया 1, तो ये जब सॉल्व करेंगे इससे 2 आता है, 2 ज़रब पाएगा इससे 2 ही बनता है, इसको ऑफ रखूंगा तो 1 0, तो ये साइड हमारी हो जाएगी 1 0, इशारिया। अब मैंने ये साइड चेंज करना है, यानी ये इस साइड पे जो चीज़ों 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी है, आपने इस साइड को इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और इसका मेथड सिंपल वही मेथड है, सिंपल डेसिमल टू बाइनरी वाला। लेकिन अगर इशारिया के उस तरफ भी डेसिमल है तो अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूँ, इसके लिए ये ऊपर बयान जो लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है। To get the binary of the fractional part, देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट इशारे के इस तरफ का, वो इंटीजर पार्ट था, वो तो सिंपल है, उसका सिर्फ बाइनरी बनाना है। और बाइनरी कैसे बनाएगा, उसके दोनों मेथड मैंने बता दिए थे, सिंपल वाला भी और तकसीम करने वाला भी। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी बनाते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद हमने उसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी, डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसमें भी एक साइड इशारिया के इस साइड भी वैल्यू आएगी, चाहे वो 0 हो चाहे वो कुछ भी हो, और एक इस साइड की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या करना है कि इस साइड को नोट कर लेना है, इंटीजर साइड को, ठीक है, और इस साइड को दोबारा से ज़रब देना है। यानी पिछली बार हम क्या करते थे, इंटीजर पार्ट को नोट करते थे, और फिर अगर आपको याद हो, आपको इंशाल्लाह याद होगा कि पिछली बार भी हमने ऐसा कुछ किया था, तो इसको हमने रिमाइंडर को और इंटीजर पार्ट को नोट करना, वो वाला सिस्टम। सो एंड टेक द इंटीजर पार्ट जो कि बिफोर द डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट के जो पहले आता है उसको इंटीजर पार्ट करें, इसको आपने क्या करना है, उठा लेना है एज ए रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट होगा, एंड मल्टीप्लाई द रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2, और फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट आया है उसको मल्टीप्लाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तब तक करें जब तक ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है मुकम्मल 0 ना हो जाए, ठीक है। या अगर उसमें कोई वैल्यू है तो उसको रिपीट करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको हमने 0 करना है, इस पार्ट को, यानी 1 2 5 को हमने 0 पे लाना है, ये 0 हो जाएगा आखिर में, और ये इस साइड वाले भी कोई वैल्यू आएगी। वो चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल दी गई है, फर्स्ट वी कन्वर्ट, ये है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 0.125, कोई भी आप ले सकते हैं, 0.125 मैंने लिया है, सिंपल सा है, आप यहाँ पे 2.125 ले सकते हैं, 3.125 ले सकते हैं, 0.125 इनटू बाइनरी फॉर्म, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके वो जो हमें मेथड बताया गया है उसके मुताबिक करना है। फर्स्ट वी कन्वर्ट इंटीजर पार्ट 0, ये पहला हमारा इंटीजर पार्ट है 0, इसको कन्वर्ट करना है into binary, and then the fractional part 0.125, और उसके बाद जो 0.125 बचे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेथड वही है, एज वी नो दैट द इंटीजर पार्ट इज 0, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर पार्ट 0 है तो 0 का जो बाइनरी है वो भी 0 होता है, सो द बाइनरी ऑफ 0 इज आल्सो 0। इसके अलावा जो एग्जांपल है वो मैंने आप पे छोड़ दिए हैं, आप खुद करें, मैंने 0 वाला उठा लिया, आप 1 2 3 4 5 इस साइड पे लिख लें, और बाकी ये पोर्शन तो उसको सॉल्व करें, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने मेरे सर पे ही डालनी है, तो इससे अच्छा है आप लोग खुद करें इसको। एज वी नो दैट द इंटीजर पार्ट इज 0, सो द बाइनरी ऑफ 0 इज आल्सो 0, नोट द बाइनरी 0, ठीक है। इस साइड पे 0 है तो इसको आप बस ध्यान में बिठा लें कि ये इस साइड पे आएगी, ये वैल्यू, ये कोई वैल्यू है जो हमारे पास आ गई है। अब हम जब बाइनरी भी बनाएंगे तो बाइनरी में जो पॉइंट से इस तरफ होगा, बिफोर होगा, वो ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये हमने इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, 0 का 0 ही आ गया। अगर 1 होता तो उसका हम अपना कुछ लिख लेते, 2 होता तो उसका बाइनरी लिखते। अब नाउ वी विल कन्वर्ट 0.125 टू बाइनरी, ठीक है। सो 0.125 टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो तरीका वही है कि मल्टीप्लाई करते जाओ इसको। अब ये 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं ना भी लिखूं तो ये आएगा, कैलकुलेटर में तो आएगा ये,
ये 0, क्योंकि इस साइड पे जो पॉइंट के इस साइड पे है वो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कैलकुलेटर इसको 0 ही लेगा। तो मैंने चूंकि इंटीजर पार्ट नोट करना है हमेशा रिजल्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको पूरा लिखता हूँ 0.125। ठीक है, ये साइड वैसे भी 0 है तो कोई मैटर नहीं करती। अगर कोई वैल्यू भी यहाँ होती तो फिर मैं यहाँ पे 0 लिखता, वो वैल्यू मैं यहाँ से अगर मुझे मिल जाती मैं उसको साइड पे कर देता, यहाँ पे मैं फिर भी 0 लिखता 0.125 में पूरा लिखता विथ 2 एंड टेक द इंटीजर पार्ट। इसको मल्टीप्लाई करें 2 से और इसका इंटीजर पार्ट ये वाला जो भी साइड पे आएगा उसको नोट कर दें और इस साइड को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब मैंने 0.125 मल्टीप्लाई किया 2 से, इससे आया 0.250। ठीक है, तो इसका जो इंटीजर पार्ट है इसमें वो यही 0 है, इसको मैंने नोट कर दिया। बकाया जो 0.250 है, ये 0.250, ठीक, इसको मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया, यानी इस 0 को अलग कर दिया और फिर मैंने मुकम्मल लिखा। ये मैं इसलिए लिखता जा रहा हूँ इससे आप कंफ्यूज ना हो कि कैलकुलेटर इसको लेता है खामखा। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ही वो लेता है इशारे से पहले। So as fractional part is not equal to 0, so we copy it and the to next step। क्योंकि हमने ये कहा है कि जब तक ये 0 नहीं हो जाता हमने इसको चलाते रहना, तो ये तो अभी तक 0 नहीं हुआ, तो दोबारा मैं इसको ज़रा दे देता हूँ 2 से, अब आ गया 0.500। फिर मैंने इंटीजर पार्ट नोट कर लिया, ये दूसरी वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू ये थी इंटीजर पार्ट की, दूसरी ये। अब दोबारा जब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट देगा फिर भी ये 0 नहीं है, तो मैं दोबारा इसको चलाता हूँ जब तक ये 0 नहीं होता। तो यहाँ पे जब मैंने दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 0.500 दरबे 2, तो यहाँ पे वैल्यू आई 1.000, यानी ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट मैंने देखे मेरे पास 1 आ गया था, इसको मैंने नोट कर लिया है और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया है। तो नाउ द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, सो वी स्टॉप हियर, तो यहाँ हमने रुक जाना है। ठीक है जी, तब तक हम ज़रब देते जा रहे थे जब तक ये पार्ट 0 ना हो जाए, तो आखिर में ये 0 होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी मिस्टेक ना हो नंबर में, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया है। सो अब हम इस रिजल्ट को जो 3 वैल्यू आई है, फर्स्ट वैल्यू इंटीजर पार्ट, सेकंड वैल्यू इंटीजर पार्ट एंड थर्ड वैल्यू द कैलकुलेटेड इंटीजर पार्ट आर एज फॉलो। इसको हमने लिख लेना है। पहली वैल्यू है 0, स्टेप 1 पे 0 आई थी, स्टेप 2 पे 0 आई थी, फिर स्टेप 3 पे, ये हमारा स्टेप 3 है, इस पे हमारे पास 1 है, तो ये हमने लिख लेना है। अब आपको याद होगा कि आपका जो इंटीजर पार्ट था, जो मेन यहाँ से इस क्वेश्चन में हमने इंटीजर पार्ट निकाला था, वो भी हमने मालूम किया हुआ है, वो ये 0, और जो इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है वो ये 3 वैल्यू ये, क्योंकि ये जो हमारे पास 3 वैल्यू आई हैं ये इस स्पेसिफिक इस साइड की, सिर्फ ये 0.125 की। ठीक है, ये 3 वैल्यू, तो ये हमेशा आपने इशारिया के इस साइड पे लिखनी है। पहली तो हमने अलहदा से मालूम कर लिया था, वो जो भी होगी वो आपने इशारिया से पहले लिखनी है। तो हमारी यहाँ पे 0 थी, तो मैंने रिजल्ट में क्या किया, 0.125 जो इसका बेस 10 है, जो क्वेश्चन दिया था उसका जो वैल्यू है, ये पहला 0 जो है ये आपका कहाँ से आया है, ये आपका यहाँ से आया है। ठीक है, ये यहाँ से, यहाँ पे जो मजीद इसमें क्या है आगे, तो ये वही वैल्यू है कि इसके बाद वाली वैल्यू कैसे लिखनी है, वो ये है। पहले स्टेप की वैल्यू पहले आएगी इशारिया के बाद, दूसरे स्टेप की वैल्यू दूसरे नंबर पे आएगी इशारिया के बाद, और आखिरी वैल्यू आखिर पे आएगी स्टेप 3। यानी ये पोजीशन 1 है, पोजीशन -2 है, पोजीशन -3 है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 1 2 3 इस तरह दिया हुआ। तो इशारिया के बाद ये -1 पोजीशन है जो कि इशारा के बिल्कुल करीब होती है पहली, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है -2 पोजीशन, तो ये वैल्यू आएगी दूसरे नंबर, और ये वैल्यू इशारे के बाद तीसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं या जिस तरह आप इसको याद रखते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। तो पहली वैल्यू आ गई आपकी इंटीजर पार्ट से, वो यहाँ से आएगी इशारिया, ये 3 वैल्यू आपकी इस तरतीब से आएगी, -1 की स्टेप पे, -2 पोजीशन पे, -3 की पोजीशन इशारे के बाद, वही है। तो ये आपका रिजल्ट है 0.125 डेसिमल में। अगर देखा जाए बाइनरी में तो ये है 0.0012। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन से बाइनरी फॉर्म।
अब एक और पॉइंट है, एक और चीज है जो मैंने इसमें ऐड की है, ऑक्टल नंबर। कि अगर ऑक्टल से हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, इसको बस लास्ट समझें। ये हमारा आखिरी ऑक्टल टू डेसिमल फ्रैक्शन होगा कन्वर्जन का। और जो पिछला था बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में फ्रैक्शन पार्ट, वो भी कर लिया। अब ऑक्टल से हमने डेसिमल में करना है, तो उसका सिंपल सा मेथड है, जैसे आपने बाइनरी में किया सेम उसी तरह है। वहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर आपने ये वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई कर देनी है और ऐड कर देनी है। तो वहाँ पे 2 लिखा था और यहाँ पे 8, सेम चीज है वहीं पे। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल की तरफ और बस खत्म करते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्टल दिया हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम इस तरह करना है, आपने इस साइड पे लगा देना है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, और ये हो जाएगा 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। ठीक है, ये देखें, ये पार्ट, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट इशारे के पार्ट। ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे -8 की पावर -1 है, 5 के साथ ज़रब है और इस तरह की। तो इसको सॉल्व कर देना है, ये 1/8 है, ये 1/8 8 64। ठीक है, ये पीछे वैल्यू दी भी होगी। ठीक है जी, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे इस फर्स्ट को छोड़ के दूसरे को देखेंगे, यहाँ 8 है तो इस साइड माइनस की जगह पे 1/8 है। यहाँ पे 64 है या 1/64 है, यहाँ पे 512 1/512। तो सेम उसी तरह की चीज है। तो ये जब आप ऐड करेंगे, तकसीम करके ऐड करेंगे वैल्यूज, तो आपके पास 87.687.10, ये बेस 10, ये आपका डेसिमल, ये आपका ऑक्टल है डेसिमल। तो सिंपल सा मेथड है। करेक्शन पार्ट अगर आपको दिया हो, ऑक्टल में दिया हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे ये मेथड। तो यही काफी था, इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।